नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली गुरु यूट्यूब चैनल। आज है 21 मई और 21 मई से लेकर 25 मई तक आपको पेरोल के माध्यम से अपने अटेंडेंस को फिल करना है। तो किस प्रकार से आप अपनी अटेंडेंस को फिल करेंगे इस कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना काल में अभी सभी विद्यालय बंद रहे हैं, फिर भी आपको ऑनलाइन अटेंडेंस को फिल करना है। तो किस प्रकार से फिल करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। अब मैं क्रोम ब्राउज़र ही क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्रोम ब्राउज़र ही सजेस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्रोम ब्राउज़र जनरली सभी मोबाइल्स फ़ोन में होता है और ये गूगल का ऐप है, तो इसलिए मैं इसको सजेस्ट करता हूँ। तो मैंने क्रोम ब्राउज़र अपना ओपन कर लिया और इसका आपको सर्च बार मिलेगा, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका माइक लिखा हुआ है, इससे बोलकर भी आप सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर सर्च और टाइप वेब एड्रेस, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख करके ही सर्च करेंगे। सबसे पहले मानव संपदा, मेरे में नीचे लिख करके आ रहा है। यदि आपके में ये इस प्रकार से नीचे लिख करके आ रहा है मानव संपदा, तो आप इसको टच करके यहाँ फिल कर दीजिएगा, तो इस प्रकार से सर्च हो जाएगा। या फिर आप वहाँ पर नोट कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा टेक्स्ट में और उसको सर्च कर दीजिएगा। फिर आप उसको ऊपर स्क्रॉल करिएगा और इस वेबसाइट को ढूंढिएगा, जो वेबसाइट आप ये देख पा रहे होंगे। पूरी आपको वेबसाइट लिख कर सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसको आप ढूंढिएगा, सर्च करिएगा कि ये लिखा हुआ है कहीं http://ahrms.upsdc.gov.in, इसको सर्च करिए और नीचे लिखा होगा मानव संपदा आदेश। तो आप समझ जाइएगा कि ये उत्तर प्रदेश की ही वेबसाइट है। तो यहाँ से ही आपको जाने के बाद में पेरोल माध्यम से अपने विद्यालय की अटेंडेंस को फिल करना है। अब जनरली क्वेश्चन ये रहता है कि अटेंडेंस को फिल सभी को करना है अलग अलग, या किसी एक को करना है, क्या हेड ही इसको करेंगे या फिर दूसरा कोई भी कर सकता है। तो इसका उत्तर सीधे ये है कि विद्यालय के स्टाफ का कोई एक मेंबर कर सकता है। वैसे वरीयता के आधार पर यदि बात करें तो पहली वरीयता होती है हमारे हेड की। यदि उनके पास कोई समस्या है, नेट नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो भी विद्यालय का जानकार हो, जो इसके बारे में अच्छे से अनुभव रखता हो, जानकारी रखता हो, वो इसके माध्यम से भर सकता है पेरोल को। तो पेरोल को भरना बहुत आसान है, इसको आप जटिल सा या दिमाग पर बोझ ना समझें, इसको बहुत ही आसान है भरना। आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले इस वेबसाइट को हम खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गया। इतना काम आप करने के बाद में ये होम पेज है आपके मानव संपदा पोर्टल का, और यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख पा रहे होंगे, लिखा है मानव संपदा उत्तर प्रदेश। इसके बाद में नीचे लिखा है AHRMS पब्लिकेशन फॉर एम्प्लॉय मैनेजमेंट। इसके बाद में यहाँ पर कई एक बिंदु है, लेकिन हमें सिर्फ इस बिंदु से लेना देना है जो आप पीछे देख पा रहे हो, EHRMS लॉगिन। तो इस पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा, और यहाँ से जो भी एंट्री है आप भर दीजिएगा। क्या एंट्री भरनी है हम आपको यहाँ से बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको मानव संपदा ID डालना है, यहाँ पर मानव संपदा पासवर्ड डालना होगा, और साथ ही साथ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये वाला टेक्स्ट देख कर यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद में आपको लॉगिन कर देना है नीचे से। तो इतनी प्रक्रिया जैसे ही आप पूरी करेंगे, इतना काम करेंगे, वैसे ही आपका उसके बाद में लॉगिन करेंगे तो आप प्रोफाइल पर अपने पहुंच जाएंगे और वहीं से सारा काम होना है। तो इतना काम करने के बाद में सीधे हम प्रोफाइल पर आपको मिलते हैं। तो अब हम अपने होम पेज पर आ गए। अब हमको यहाँ पर एक ये ग्रीन कलर का बॉर्डर दिख रहा है, ये वाला, तो इसी में सब कुछ काम होता है पूरा का पूरा। तो यहाँ से क्या क्या काम होता है, जैसे कि आपको जर्नल पे जाना होगा, आपको लीव मॉड्यूल पे जाना हो, आपको ट्रांसफ़र करवाना हो, उससे संबंधित ACR APR से संबंधित, पेरोल से संबंधित और सर्विस बुक से संबंधित। तो जो भी आपको डिटेल देखना है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ बात आज करने वाले हैं पेरोल की। तो ये रहा आपका लास्ट से सेकेंड पेरोल। तो इस पेरोल को हम क्लिक करके ओपन कर लेंगे। तो ये जो पेरोल आप देख पा रहे हैं, बस इसी पर आपको एक बार क्लिक करना है। उसके बाद में आपके पास दो ऑप्शन होंगे यहाँ पर, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप का। तो आपको सैलरी स्लिप से कोई लेना देना नहीं है, आपको बेसिक एजुकेशन से लेना देना है। तो बेसिक एजुकेशन को क्लिक कर दोगे। जैसे ही बेसिक एजुकेशन की आप क्लिक करेंगे आपके पास ओपन होगा एक नया पेज,
और नया पेज जो ओपन होगा उसमें क्या क्या लिखा होगा यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले पी मेनू होगा, उसके बाद में HRMS कोड लिखा होगा यानी कि आपकी मानव संपदा ID, उसके बाद में नाम लिखा होगा उसका जो इस पेज को ओपन कर रहा होगा। यदि हेड कर रहे हैं तो हेड का डिटेल आएगा, कोई सहायक असिस्टेंट कर रहा है तो उसका डिटेल आ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करेंगे आपके पास नीचे 3 बिंदु मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 3 बिंदु है, पहला है सैलरी स्लिप का, दूसरा है अटेंडेंस का, तीसरा है रिटायरमेंट का। तो यहाँ से हमको क्या करना है, अटेंडेंस भरना है। तो दूसरे वाले यानी कि ग्रीन वाले बिंदु, ग्रीन वाले पॉइंट को इसको क्लिक करेंगे। तो चूंकि अटेंडेंस भरनी है, फिर से आप इसको कंफर्म करिएगा कि आपको दूसरे नंबर पर जो ग्रीन कलर का अटेंडेंस फिल लिखा हुआ है, अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। ये मोबाइल हमारा इस समय जो है लैंडस्केप मोड में है यानी कि बैड़ा है, इसलिए आपको इस टाइप का दिख रहा है। यदि आप इसको खड़ा करेंगे मोबाइल को तो ये पूरा लिखा हुआ दिख जाएगा। तो हम आपको ये तो नहीं दिखा रहे, लेकिन आप ऐसे ही समझिएगा ग्रीन वाले को क्लिक करना। अटेंडेंस तो इतना लिखा हुआ दिख ही रहा है। तो चलो इसको क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर से आपके पास एक नया पेज होगा और इसमें आपको 2 चीज़ें लिखी मिल जाएंगी, फिल अटेंडेंस और इसके बाद में दूसरे ये बाद में लिखा होगा लॉक अटेंडेंस डेटा। तो यहाँ पर लॉक आपको पहले नहीं करना है, पहले आपको फिल करना है जो आपको डार्क येलो कलर दिख रहा होगा फर्स्ट वाला। तो फिल अटेंडेंस करना है, उसके बाद में लॉक अटेंडेंस करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ, पहले फिल अटेंडेंस करना है, फिर आपको लॉक अटेंडेंस करना होगा। चलो भाई फिल अटेंडेंस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज पूरा ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको सभी आपके विद्यालय के जो टीचर हैं उनके नाम आपको मिल जाएंगे जो भी हैं। तो इस प्रकार से आप इन टीचर्स की डिटेल देख सकते हैं, आपके सभी होंगे। अब अटेंडेंस फिल कहाँ से करना होता है, तो यहाँ से ये सभी टीचर्स के पीछे लिखा हुआ एडेड अटेंडेंस सभी टीचर्स के सामने लिखा होता है पीछे साइड। अब कारण क्या है, कारण ये है कि यहाँ पर हमें कुछ भी अटेंडेंस को फिल नहीं करना है, क्योंकि अभी ये 1 महीने तक कोरोना काल चला, इसमें विद्यालय हमारा पूर्णतः बंद रहा। कोई भी मतलब छुट्टी का इसमें मामला तो हो ही नहीं सकता है। तो इसमें आकर भरा किया जाता है फिल अटेंडेंस में, सिर्फ और सिर्फ छुट्टियां भरी जाती हैं जो मेडिकल लीव पर हैं, जो आपके मेडिकल के अतिरिक्त कैजुअल लीव पर हैं, CCL CGL पर हैं। तो केवल वो लोग ही इसमें अब एंट्री कोरोना काल में होनी है जो मेडिकल पर हैं, जो CCL या CGL मतलब अवकाश पर हैं, उस टाइप की ही इसमें एंट्री भरी जाएंगी, जो जिनकी की काउंटिंग आपकी छुट्टियों में भी होती है, जो मेडिकल में पहले से ही चल रहे हैं, तो उनके लिए ये है। तो इसको वैसे मुझे लगता है केवल मेडिकल वालों के लिए है। तो एक कोई ऑप्शन हम आपको ओपन करके और भर के दिखा देते हैं, उसके बाद में सीधे आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर एक टीचर को हम क्लिक करते हैं। जब हमने एक टीचर को क्लिक किया तो उसका पूरा डिटेल मेरे सामने आ गया। सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है कि अटेंडेंस फ्रॉम 21 अप्रैल 2021 से अटेंडेंस टू 20 मई 2021 तक का इसमें रिकॉर्ड आपको भरना है। और ये आपको हर हाल में 21 मई से लेकर के 25 मई तक फिल कर देना है। यदि आप 21 से पहले फिल करेंगे तब भी आपका ये ओपन नहीं होगा, यदि आप 25 के बाद फिल करेंगे तब भी आपका ये ओपन नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपका 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक अवेलेबल रहता है। इसके बाद में यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम होगा, यहाँ पर एम्प्लॉय का पद होगा यानी कि डेजिग्नेशन लिखा होगा। उसके बाद में आप थोड़ा और ऊपर चलें, ऊपर की ओर इसको खिसकाएंगे तो नीचे चलेंगे, कहने का मतलब इसके बाद में यहाँ पर लीव फ्रॉम आ जाएगा, यहाँ लीव टू आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बताया आपको सिर्फ मेडिकल लीव है, CCL CGL जो भी लीव है इस टाइप की, चाइल्ड केयर लीव है या मेडिकल पे कोई टीचर आपका है उसी का डिटेल भरना है। कैजुअल लीव वाला किसी का डिटेल नहीं भरना है, क्योंकि कैजुअल लीव किसी ने इस महीने ली ही नहीं होगी, क्योंकि कोरोना काल है तो इसमें छुट्टी का कोई काल बनता ही नहीं। तो चलो लीव हम कोई सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से फ्रॉम में जा कर के आप नोट नहीं करिएगा, यहाँ पर जो 3 डॉट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटे से, ये 3 डॉट्स पर क्लिक करिएगा तो डेट आपको सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगी। थोड़ा हम इसको नीचे बैक करके थोड़ा सा नीचे करते, ये देखो पूरा कैलेंडर सिलेक्ट होने के लिए आ गया। तो यहाँ पर कितना 1 मई से दिखा रहा है, 1 मई से लेकर के 20 मई तक का डिटेल। लेकिन हमारा मान के चलिएगा कोई टीचर मेडिकल पर है और वो मेडिकल उसने अप्रैल से लिया है, तब क्या करेंगे आप ऊपर देखेंगे इसी कैलेंडर पर ऊपर साइड ये जो आप देख पा रहे होंगे छोटा सा एरो ब्लैक कलर का बना हुआ है। फिर से देखिएगा एक छोटा सा एरो ये ब्लैक कलर का जो बना हुआ है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे।
जब इस पर क्लिक करेंगे तो मेरे पास अप्रैल माह, फिर से वही काम करेंगे, थोड़ा कैलेंडर को नीचे करेंगे, अप्रैल माह का ये डिटेल खुल गया और अप्रैल माह का डिटेल 21 तारीख से खुला हुआ है। तो मान के चलिए हमारा टीचर कोई 24 अप्रैल से लेकर के अवकाश पर है, तो हमने 24 कर दिया। अब यहाँ पर वैलिड डेट लिख के आ रहा है, इसको हमने ओपन कर दिया, ओके कर दिया, सॉरी। इसके बाद में आपका यहाँ पर आगे थोड़े बढ़ाएंगे, लीव टू, इस पर भी 3 डॉट्स दो दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करेंगे, फिर से आपके सामने कैलेंडर खुलेगा, मई का खुलेगा आपकी बार। यदि अप्रैल में ही टीचर अप्रैल से ही अप्रैल मेडिकल रहा है तो आप बैक में फिर से ऊपर वाला छोटा सा जो ब्लैक कलर का एरो है उसको क्लिक करके अप्रैल में चले जाएंगे, वो डेट को सिलेक्ट कर देंगे। लेकिन हमारा टीचर हम मानते हैं कि 15 मई तक रहा है, तो 15 जो आपको लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा और वैलिड डेट लिख के आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। तो इस प्रकार से ये तारीख आपका भर गई और 24 से 15 तारीख तक कितने दिन बन रहे हैं आप ऑटोमेटिक नीचे काउंट होकर के आ जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, आप चलते हैं आगे, और आगे क्या चलते हैं, इसी में जो नेक्स्ट है रीजन ऑफ लीव, यहाँ पे आएंगे रीजन ऑफ लीव में और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट आपके पास आएंगे, अर्न्ड लीव, कैजुअल लीव, मेडिकल लीव, स्टडी लीव, चाइल्ड केयर लीव, मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, उसके बाद अनऑथराइज्ड लीव और लीव विदाउट पे, एबॉर्शन लीव। तो जो भी आपका हो, कैजुअल लीव को छोड़ करके जो भी आपका लीव हो उसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सपोज दैट मैं यहाँ पर मेडिकल लीव को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर ये मेडिकल लीव लिखा हुआ है, इलेक्ट से क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आएंगे दूसरे पॉइंट पर हम, और यहाँ पर जैसे ही आएंगे यहाँ पर लिख करके है सेलेक्ट स्टेटस, तो इसको क्लिक करेंगे। आपकी जो लीव है वो सेक्शनड है या नॉन सेक्शनड है, ये आपको सिलेक्ट करना है। तो जनरली ज़्यादातर लीव्स हमारी क्या है, सेक्शन की जाती हैं, यानी कि उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और इस नॉन सेक्शनड का मतलब है जो एक्सेप्ट नहीं की गई है और आप लीव पर बने रहें वो। तो यहाँ पर सेक्शनड का हम क्लिक करते हैं और रिमार्क में यदि आप कुछ लिखना चाहते हो, जो मेडिकल लीव लिख सकते हो या कुछ और भी लिख सकते हो, या फिर जो भी मेडिकल के बारे में छोटा सा डिटेल आप डाल सकते हो, किस चीज़ के लिए आप मेडिकल पे, सपोज दैट आप कोरोना के कारण मेडिकल पर गए तो कोरोना लिख दे रहे हैं, हालांकि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं है क्योंकि ये ऑफलाइन सिस्टम है, क्योंकि इसकी कोरोना से संबंधित यदि किसी को अवकाश लेना है तो उसको ऑफलाइन अवकाश मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप जो भी भरें, चलो हम सी सिर्फ लिख दे रहे हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आपका लिख करके आ जाएगा सक्सेसफुली सेव्ड, और इसको ओके कर देंगे। जैसे ही आप ओके करेंगे वैसे ही आपके सामने फिर से वही पेज ओपन होकर के आ जाएगा, यानी कि उसी टीचर का। फिर से यदि आप उसके अतिरिक्त फिर से कोई लीव लिए तो आप पुनः इसमें डिटेल भरने के बाद में सबमिट कर देंगे, तो दूसरी लीव, मतलब एक बार में जितनी भी लीव ली हैं, जितने दिनों की लीव ली है, एक बार में उतनी भरनी है। एक बार में जितनी लीव ली, 2 दिन 3 दिन 1 दिन, उसको भर देना है। उसी टाइप से यदि 4 बार महीने में छुट्टियां ली हैं तो 4 बार आपको फिल करना पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल जिस भी टीचर का आपका भरना, वो भरने के बाद में आप क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर देखते हैं और यहाँ पर बैक लिख करके जो आ रहा है इस बटन को क्लिक करते हैं। ये जो मोबाइल का बैक बटन क्लिक नहीं करना है, इसी में जो बैक लिख करके आता है इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो पिछले पन्ने पर आप पहुँच जाएंगे। तो हम बैक बटन करने के बाद में पिछले पन्ने पर आ गए, फिर से वही डिटेल पूरा सभी टीचरों का यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, कोई दूसरे टीचर का आप डिटेल यदि भरना है उसको भर लीजिएगा। तो हम सिर्फ आपको एक का ही मेडिकल वाला ही भर के बस दिखा रहे हैं। उसके बाद में फिर से ये बैक बटन है, यदि किसी टीचर का और अवकाश है तो आप उसे भर लीजिएगा, नहीं है तो आप बैक बटन, फिर ये जो लिखा हुआ आ रहा बैक बटन, इसको क्लिक करके पीछे चले जाएंगे। इसको चलो इसको क्लिक करते हैं। जैसे इसको क्लिक किया बैक आ गए हम, और बैक आने के बाद में फिर क्या देखते हैं, यहाँ पर फिर इस पॉइंट पर आ गए, यानी कि फिल अटेंडेंस और लॉक अटेंडेंस। तो हम फिल अटेंडेंस तो कर ही चुके हैं। जब फिल अटेंडेंस कर चुके हैं तो हमारा नंबर किसका है, लॉक अटेंडेंस का। तो यहाँ से अब हम लॉक करेंगे। तो यहाँ पर लॉक अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉक अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक नया पेज आएगा, और यहाँ पर जो भी अटेंडेंस आपने फिल की है वो डिटेल यहाँ पर एंट्री होने के बाद में आ जाएगा।
इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लॉक अटेंडेंस जो लिख करके आ रहा है इसको आप लॉक कर देंगे और जैसे ही लॉक करेंगे वैसे ही आपका पूरा काम हो जाएगा। उसके बाद में प्रिंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जा करके आप प्रिंट इसके कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से भर सकते हैं। और वैसे तो अभी कोई लीव आप नहीं चढ़ा सकते। अभी मैंने जो करके देखा या तो सर्वर प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो हमने मेडिकल लीव जो चढ़ाया लेकिन इस पर शो नहीं हो रहा है। यदि होता तो वो दिखाई देता। तो किसी भी प्रॉब्लम से या कुछ भी हो, लेकिन तरीका यही रहेगा जो हमने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो आप अपने शिक्षक साथियों में से शेयर जरूर करिए।